नमस्कार, न्यूज एडिशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पिछले करीब 1.5 साल से मिडिल ईस्ट में चल रहे इजराइल के युद्धों के बाद जब हिजबुल्लाह के साथ उसका युद्ध विराम हुआ तो लगा था कि शायद अब तनाव खत्म होने का वक्त आ गया है, क्योंकि इस पूरे वक्त में इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे ईरान के दोनों प्रॉक्सीज की कमर तोड़ दी और सीरिया में मौजूद ईरान के समर्थन वाली बशर अल असद सरकार का भी तख्तापलट हो गया। 26 अक्टूबर को ईरान पर हुई इजराइल की एयर स्ट्राइक्स के बाद खामनेई का मुल्क भी खामोशी बैठा हुआ है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये फिर से तय हो गया कि मिडिल ईस्ट का सिकंदर इजराइल ही है। लेकिन फिर अचानक से इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर यमन में मौजूद ईरान के एक और प्रॉक्सी यानी हूती लड़ाकों ने इजराइल पर एक के बाद एक ड्रोन और मिसाइल दागकर ये साबित किया कि पिक्चर अभी बाकी है। खास बात यह है कि हूतियों के इन प्रोजेक्टाइल्स को इजराइल के मशहूर आयरन डोम और एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम भी रोक पाने में नाकाम हो रहे हैं। और हूतियों के ठिकानों पर अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल की एयर स्ट्राइक्स भी हूतियों को अपने इरादों से डिगा नहीं पा रही है। हूती बागियों का साफ साफ कहना है कि जब तक गाजा में युद्ध विराम नहीं होगा, हमास पर इजराइल का मिलिट्री एक्शन जब तक चलता रहेगा, तब तक हूतियों के इजराइल पर हमले जारी रहेंगे। कुछ ऐसा ही इरादा लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह का भी था, जिसने उत्तरी इजराइल पर तभी से रॉकेट बरसाना शुरू किया था जब से गाजा में इजराइल ने हमास के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था। लेकिन जब इजराइल का कहर हिजबुल्लाह पर टूटा तो उसने चुपचाप युद्ध विराम करने में ही भलाई समझी। तो सवाल यह है कि आखिरकार हिजबुल्लाह और हमास का हश्र देखने के बावजूद हूती लड़ाके क्यों इजराइल को आंख दिखा रहे हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिरकार ये हूती लड़ाके हैं कौन और इन्हें पावर कहां से मिलती है। सऊदी अरब के साउथ में उसकी सीमा से लगा हुआ एक मुल्क है यमन। इस देश में हूतियों का आंदोलन 1980 के दशक में शुरू हुआ था। ये यमन के उत्तरी क्षेत्र में शिया मुस्लिमों का एक बड़ा संगठन है। इस विद्रोही समूह का गठन 1990 में हुसैन अल हूती ने किया था। दरअसल यमन की कुल आबादी को अगर हम देखें तो उसमें 35% हिस्सेदारी शिया समुदाय की है और करीब 65% सुन्नी समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। हूती उत्तरी यमन में सुन्नी इस्लाम की सलाफी विचारधारा के विस्तार के विरोध में है। 2011 में क्या हुआ कि जब यमन में सुन्नी नेता अब्दुल्ला सालेह की सरकार थी, तब शियाओं के दमन की कई सारी घटनाएं सामने आईं। ऐसे में शियाओं में सुन्नी समुदाय के तानाशाह नेता के खिलाफ गुस्सा भड़क गया था। हूतियों ने 2004 से 2010 तक सालेह की सेना के खिलाफ 6 बार युद्ध भी किया। यमन में 2014 की शुरुआत में हूती राजनीतिक रूप से काफ़ी मजबूत हुए और सादा सूबा जो उनका प्रांत है सादा, वो पूरा हूतियों के कंट्रोल में आ गया। साल 2015 में तो उन्होंने राजधानी सना पर भी अपना कब्जा कर लिया और धीरे धीरे हूती बागियों का यमन के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल हो गया, जो अभी तक है। यमन में जंग और उसके नतीजों की वजह से तकरीबन 3 लाख लोग मारे भी जा चुके हैं। ये संगठन यमन के एक बड़े हिस्से में टैक्स वसूलता है और अपने नोट भी छापता है, यानी पूरी तरीके से इनकी वहां पर सरकार है। और एक अनुमान के मुताबिक हूतियों के पास करीब 1.5 लाख लड़ाकों की संख्या है। जहां तक सवाल हूतियों के पास मौजूद हथियारों का है, तो उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा ईरान से भेजे गए हथियारों का है। ईरान पूरी दुनिया में शिया मुस्लिमों का लीडर है और यमन में हूतियों को मजबूत बनाने में उसका पूरा रोल रहा है। हूतियों के पास हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं और ऐसा माना जा रहा है कि संभवतः उसे ये मिसाइल या तो ईरान से मिली हैं, स्पेशली हाइपरसोनिक मिसाइल, या फिर नॉर्थ कोरिया ने उसको दी है। लेकिन हथियारों के अलावा हूतियों की एक और ताकत है और वो है इनकी भौगोलिक स्थिति। दरअसल यमन में हूती उस हिस्से पर कंट्रोल रखते हैं जो लाल सागर का तटीय इलाका, कोस्टल एरिया है। मिडिल ईस्ट का इलाका आप सभी जानते हैं, खनिज तेल और गैस का बड़ा भंडार है। पूरी दुनिया की ऊर्जा जरूरत का एक बड़ा हिस्सा यहीं से निर्यात किया जाता है और लाल सागर और अदन की खाड़ी के समुद्री मार्ग से इस निर्यात का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ग्लोबल जो समुद्री व्यापार है उसका करीब 15% व्यापार लाल सागर से होकर गुजरता है, जो सुएज नहर के जरिए भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है और यूरोप और एशिया के बीच का सबसे छोटा शिपिंग मार्ग है। एशियाई और यूरोपीय देशों के अलावा यूएस यानी अमेरिका के भी इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आप अगर नक्शे की लिहाज से अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पश्चिम एशिया या मिडिल ईस्ट का इलाका है, जो देश है, सऊदी अरब हो, यूएई हो, वह तो यहाँ से अगर आपको पानी के जहाज के जरिए, कार्गो के जरिए अगर तेल का निर्यात करना है, क्रूड ऑयल का निर्यात करना है, तो जो सबसे छोटा रास्ता है वो लाल सागर से होकर ही गुजरता है, आपको भूमध्य सागर में ले जाएगा और वहाँ से यूरोप ले जाएगा। अदरवाइज जब ये रास्ता असुरक्षित हो जाता है तो फिर यहाँ से भेजे गए सामान को, व्यापारिक सामान को पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है
उसकी कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ जाती है और टाइम भी काफ़ी बढ़ जाता है। ये प्लस पॉइंट है हूतियों के पास कि उस रास्ते को बंद करने की क्षमता इनके पास है या डिस्टर्ब करने की। जब से गाजा का युद्ध शुरू हुआ है तब से ही इस रास्ते से गुजरने वाले उन व्यापारिक जहाज़ों को हूतियों ने निशाना बनाया है जो इजराइल या उसके ब्रिटेन और अमेरिका जैसे मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं, या जर्मनी जैसे। हूतियों के सेक्शन ने अमेरिका को उनका दुश्मन बना दिया और साथी देशों के साथ अमेरिका ने एक टास्क फोर्स बनाई जो हूतियों पर हमले कर रही है। लेकिन इन हमलों से भी हूती बागी डरे हुए नहीं है। हाल ही में अमेरिका ने यमन की राजधानी सना और उसके एक बंदरगाह पर हमला किया, लेकिन उसी दौरान उसकी नेवी का एक F-18 फाइटर जेट भी मार गिराया गया। अमेरिका का कहना है कि ये जेट एक फ्रेंडली फायर में गिरा, जबकि हूतियों का दावा है कि उन्होंने इस जेट को मार गिराया। फ्रेंडली फायर का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने ही फाइटर जेट को अपने ही हथियार से निशाना बना देते हैं कन्फ्यूजन में, ये लगता है कि शायद दुश्मन का प्रोजेक्टाइल है और वो गिरा दिया जाता है, तो उसको फ्रेंडली फायर बोला जाता है। अमेरिका कह रहा है कि उसने अपने F-18 जेट को उसी के एक नेवल शिप की मिसाइल से मार गिराया गया कन्फ्यूजन में, जबकि हूती दावा कर रहे हैं कि इस जेट को उन्होंने मारा है। अमेरिका और तैयारियों के साथ हमले का प्लान बना रहा है, तो वहीं इजराइल के पीएम नेतन्याहू भी हूतियों को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह और हमास जैसा ही उनका नतीजा होगा, इसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं। जैसे जैसे इजराइल से एक एक धमकी आ रही है, ये इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे जैसे इजराइल से एक धमकी आती है, चाहे नेतन्याहू दें या फिर उनके रक्षा मंत्री दें, वैसे ही हूती लड़ाके इजराइल की ओर एक मिसाइल ताक देते हैं, जिसे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोक भी नहीं पाता है। ये फिलहाल आलम है इस वक्त मिडिल ईस्ट की जंग का। अब इजराइल क्या हूतियों को नेस्तनाबूद कर पाएगा, हिजबुल्लाह जैसा उनका हाल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय और अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।